इस छोटे से बच्चे की कहानी सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू छलक उठेगा। दरअसल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो आपको वीडियो के आगे ही पता चलेगी। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। दरअसल इस कहानी की स्टार्टिंग होती है रशिया से। रशिया में एक जगह होता है जिसका नाम होता है यारोस्लाविया, और दरअसल वहाँ पर एक शख्स अपना काम धाम कर कर घर की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ता है वहाँ पर एक घर होता है, यानी कि जो रास्ता होता है उसके घर का, वहाँ पर एक घर होता है। और दरअसल जब वो रास्ते से जा रहा होता है वो शख्स, तो वो ये नोटिस करता है कि दरअसल कोई बच्चा उस घर में रो रहा है। लेकिन फिर वो दिमाग लगाता है कि अरे ये घर तो 10-15 साल से बंद है और कैसे कोई बच्चा वहाँ पर रो सकता है। वो तुरंत उस घर में जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करता है और तुरंत वहाँ पर पुलिस वालों को फ़ोन कर देता है। रशियन पुलिस आती है और वो तुरंत घर में घुसकर चेक करने लगती है कि दरअसल बच्चा आखिर रो कहाँ रहा है। जिसके बाद वो ये देखते हैं कि दरअसल घर पूरी तरीके से खाली है और उस घर का जो फर्श है वो पूरी तरीके से गंदा है और वहाँ पर एक साल का बच्चा रो रहा है। जिसके बाद पुलिस वाले तो ये समझ जाते हैं कि दरअसल वो बच्चा बहुत ही तरह भूख से तड़प रहा है। तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर उस बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं और उधर जो पुलिस वाले होते हैं वो इस बच्चे के बारे में पता लगाते हैं। और दरअसल पता लगाने के बाद ये पता चलता है कि दरअसल उस 1 साल के बच्चे का नाम होता है लीसा। दरअसल उसकी माँ ने उस 1 साल के बच्चे को छोड़ दिया होता है, और वो किस कारण छोड़ी होती है अपने बच्चे को, ये चीज़ आपको धीरे धीरे वीडियो के आगे ये बात आपको पता चलेगी। जैसे ही उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, डॉक्टर उसे बताने लगते हैं कि दरअसल ये बच्ची पिछले 6 दिनों से भूखी थी। यानी कि अब सोचने वाली बात यह है कि दरअसल कोई बच्चा 6 दिन तक कैसे भूखा रह सकता है। लेकिन डॉक्टर वाले ये कहते हैं कि ये भगवान का ही कोई करिश्मा है जिस वजह से ये बच्ची 6 दिनों से भूखी और जिंदा थी। जिसके तुरंत बाद वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम होता है ऐना। ऐना अपने बच्चे को दिखाने आती है डॉक्टर के पास कि दरअसल उसका बच्चा कई दिनों से बीमार चल रहा होता है। लेकिन ऐना की नज़र लीसा पर पड़ जाती है और लीसा उसे देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। दरअसल वो अगले दिन से डेली लीसा को देखने के लिए हॉस्पिटल में आती है कि दरअसल वो बच्चा क्या होता है। डॉक्टर उसे सारी बात बताते हैं, यानी ऐना को, कि कैसे इसकी माँ ने, सिर्फ ये 1 साल की थी तो इसकी माँ ने किस तरीके से इसको छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। जिसके बाद जो ऐना होती है वो डेली उससे मिलने आती है। और एक दिन जब वो मिलने आती है हॉस्पिटल में उस बच्चे से, तो दरअसल जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो बताते हैं कि दरअसल जो लीजा है उसे अनाथालय भेज दिया गया है जहाँ पर वो अब रहेगी। ऐना तुरंत दुखी हो जाती है और तुरंत अनाथालय पहुंचती है लीजा को अपने पास रखने के लिए। यानी कि ऐना ने अब उसे अडॉप्ट कर लिया था लीसा को। जिसके बाद ये होता है कि जो ऐना होती है वो लीसा का इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखती है, अपने खुद के बच्चे की तरह ध्यान रखती है। उसको एक स्कूल में एडमिशन करवाती है, लेकिन जहाँ पर वो पढ़ने जाती है वहाँ के बच्चे उसे बड़ा ही चिढ़ाया करते थे। अब चिढ़ाया इसलिए करते थे क्योंकि जो लीसा थी वो दिखने में थोड़ा सांवले रंग की थी, और यही चीज़ और यही रीज़न था, यानी वो जो बच्ची थी लीजा वो दरअसल दिखने में काले रंग की थी और इसी वजह से उसकी माँ ने उसको 1 साल की जब वो थी तो उसको छोड़ दिया था। दरअसल ऐना जब ये चीज़ नोटिस करती है कि दरअसल स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, तो वो लीसा को एक बात बताती है कि देखो सारे के सारे बच्चे एक कलर के हैं, लेकिन तुम उनमें से दिखने में सबसे यूनिक हो। सबसे पहले नज़र तुम्हारे ऊपर जाती है क्योंकि तुम्हारा रंग कुछ यूनिक है। और यही चीज़ लीसा को बड़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है अपने माँ के पास से, यानी माँ के मुंह से ये बात सुनने के बाद। और वो दरअसल बहुत ही मेहनत करके अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है और मॉडलिंग करने लगती है। और एक समय ये आता है कि वो मॉडलिंग करते करते बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट लेने लगती है। जिसके बाद वो एक दिन सारी बातें न्यूज़ एंकर के सामने बताती है कि कैसे मेरे 1 साल की जब मैं थी तो कैसे मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। जिसके बाद जो लीसा की असली माँ होती है, यानी जो उसको जब 1 साल की होती है, उसको जब छोड़ के भाग गई होती है, तो वो आती है अपने लीसा बेटी के पास कि दरअसल बेटी मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। लेकिन लीसा साफ मना कर देती है कि मेरी कोई माँ नहीं है, सिर्फ ऐना का छुड़ाकर, क्योंकि ऐना ने मेरी देखभाल की, मुझे पढ़ाया लिखाया। और इस रीज़न वाइज ऐना पूरी तरीके से खुश हो जाती है कि दरअसल मैंने जिसको अडॉप्ट किया था वो आज किसी मुकाम पे है। तो दरअसल ये स्टोरी थी रशिया की, लेकिन इस स्टोरी में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी। दरअसल कोई भी इंसान अगर पैदा हुआ है तो उसका पैदा होने का एक पर्पज़ है, यानी वो जब जन्म लेता है तो एक पर्पज़ के साथ पैदा लेता है कि दरअसल मुझे ये काम करना है। आप अपने आप को कभी भी अनयूजेबल कभी मत समझना कि मैं बेकार हूँ, मेरा जीवन में कोई भी वास्ता नहीं है। क्योंकि एक समय ये आएगा कि आपका भी अपना प्राइम टाइम चालू हो जाएगा जिसमें आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हासिल करोगे जो आप चाहते हो। यानी जितना आप मेहनत करोगे उतना आगे जाने के बाद आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा।
तो होप करता हूँ बस वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।